प्रसन्नता की बात है कि कुड़ेल नदी पर बोरदिया के पास में लगभग 80 मीटर लंबा, 5.3 मीटर ऊंचा और लगभग जिसके अंदर 4 से 5 किलोमीटर तक पानी भराव रहेगा, जिसकी लागत है 4,25,00,000 रुपये। वो डैम का काम बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला। मैं बहुत आज गर्व के साथ और प्रसन्नता के साथ कहूँगा कि 2004 में जब मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री माननीय अनूप मिश्रा जी को 2004 में मैंने पत्र दिए थे और उन पत्र पे मैंने मलेनी कुड़ेल नदी पे श्रृंखलाबद्ध डैम, राजगढ़ मोकड़ी पे चंबल नदी पे डैम और बागेड़ी नदी पे बेकमपुर, बागेड़ी, पारसुटे इन डैमों का पत्र दिया था। और लगातार फॉलो अप करने के बाद भी कोई तकनीकी कारणों से वो डैम स्वीकृत नहीं हो पाए। मैं आज ये कहूँगा कि मलेनी कुड़ेल नदी मध्य प्रदेश की शायद पहली नदी होगी कि जिसपे 7 डैम 50 किलोमीटर के रेडियस में है। 2 डैम 2013 के बने, कुचायड़ा में जो रेलवे ने बनाया था, रतलाम पानी जाता था, और एक माननीय उस समय के तत्कालीन सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जी जेठिया ने सांसद निधि से लोचितारा बनाया था। और फिर हम लोगों ने नाथुखेड़ी आलोट विधानसभा में गोठड़ा माता जी के नीचे, गोठड़ा माता जी के ऊपर ब्राह्मण खेड़ी और अभी वर्तमान में कुड़ेल नदी पे बोरदिया पे डैम ये स्वीकृत हुआ। ऐसे 7 डैम श्रृंखलाबद्ध डैम बने और उससे लाभ ये हुआ कि तकरीबन 25 से किलोमीटर के आसपास के जितने गांव हैं उनमें जल स्तर बढ़ा। और वर्तमान में जो डैम बन रहा है उसमें रोनखेड़ा, थड़ौदा, बोरदिया, बटलावदी, नरेड़ी पाता, नरेड़ी हनुमान जी, बांडला, बेलोला, गुड़ावन, ऐसे अनेक गांवों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। ये बात सही है कि 2004 में पत्र दिया और प्रश्न उठता है कि इतना लंबा समय क्यों लगा, क्योंकि अधिकारियों की एक सीमित उनका दायरा होता है साइड देखने का, और लगातार वो प्रस्ताव बनते थे और उसकी लागत ज़्यादा और सिंचाई का रकबा कम होने के कारण वो लगातार प्रस्ताव निरस्त होते थे। फिर जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान नवोदय विद्यालय के कार्यक्रम में और एक बार खाचौद के कार्यक्रम में आए, हमने उनसे घोषणा कराई और उनकी घोषणा के बाद में 2017 में उन्होंने A+ की नोटशीट जल संसाधन विभाग को लिखी और 2018 में वो 16/5/2018 को उसका साध्यता आई और DPR बनाने के आदेश हुए। चूँकि 2019 में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर खटाई में चले गया। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी और माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय तुलसी सिलावट जी को फिर हम लोग जाके मिले। और 2022 में एक बार फिर स्थिति ऐसी आई कि भोपाल के अधिकारियों ने कहा कि इसकी लागत ज़्यादा और सिंचाई कम है, इसलिए अगर ये प्रस्ताव मीटिंग में आएगा और निरस्त हो जाएगा तो फिर शायद ये डैम बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस समय 2022 में मैं उस समय के तत्कालीन PS SN मिश्रा जी थे, उनसे मिला। SN मिश्रा जी से निवेदन करके उस प्रस्ताव को वापस उज्जैन भेजा और उसकी DPR में थोड़ा सा चेंज करवा के लागत कम करा के और सिंचाई का रकबा थोड़ा सा बढ़ाया और फिर वो डैम स्वीकृत हुआ। मुझे लगता है कि 2004 से लेकर 2025 तक किसी डैम के लिए इतना लंबा संघर्ष और इतना लंबा फॉलोअप शायद बहुत कम होते, लेकिन लगातार करने का ये लाभ हुआ कि तकरीबन 300 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का रकबा इन 7 डैमों के कारण बढ़ा है, जो एक बड़ी चीज़ मुझे लगता है। 3-3.5 हज़ार बीघा जमीन में सिंचाई का रकबा सीधे सीधे बढ़ाएगा और आसपास के 25 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम आकलन लगाएं तो एक बड़ी संख्या किसानों को इसका लाभ मिला है। मैं माननीय मोहन यादव जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी, उनका आशीर्वाद तो इस काम को प्रारंभ करना में रहा ही है। अभी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और इस क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।